इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। प्रोसेस का एक पार्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। देखिए अब तक क्या होता था कि हम कहते थे हम 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो नॉर्मल लॉस होते 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 थर्ड प्रोसेस तक जाते जाते इतना आउटपुट आएगा। से जैसे मैं आपको पहले इस स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, जैसे हम कहते थे प्रोसेस 1 में 10% लॉस होगा, प्रोसेस 2 में 20% लॉस होगा, प्रोसेस 3 में फिर 10% लॉस होगा। तो अगर मैं 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस करूँगा तो दैट बिकम्स 900, 900 बिकम 720, है ना। और 720 पे जो 72 का लॉस होगा तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट, देखना 720 का 90%, 648। तो क्या होता था, हम कहते थे फर्स्ट प्रोसेस में इतना इनपुट करेंगे तो थर्ड प्रोसेस में इतना आउटपुट आएगा। ऐसे ही तो स्टार्ट करते थे आप। प्रोसेस नंबर 1 स्टार्ट किया 1000 यूनिट से, नॉर्मल लॉस हुआ, फिर वो सेकंड का इनपुट बना, उसका लॉस हो के आउटपुट बना, फिर वो इसका इनपुट बना, ये आउटपुट बना। अब ये हमारा मान लीजिए स्टैंडर्ड तरीका है। अब कोई हमारे पास आता है कहता है मुझे 5000 यूनिट दे दो। भाई आदमी आके तो पहले आउटपुट मांगेगा ना, तभी तो आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, या अपनी मर्जी से बनाते जाओगे, भगवान भरोसे बिकी जाएगा, या आप ऑर्डर लेके बनाते हैं। यूजुअली क्या होता है, आदमी आउटपुट पहले देखता है कि डिजायर्ड सेल कितनी होगी और अकॉर्डिंगली वो करता है। एक आदमी आता है कहता है मुझे 5000 यूनिट चाहिए। अब अगर हमें उसे 5000 यूनिट देने हैं तो हमें कितना इंट्रोड्यूस करना चाहिए फर्स्ट प्रोसेस में, 5000 यूनिट, या अंदाजे से 7000 कर दें। जैसे बोले 7000, इन्होंने बिल्कुल रोबोटिक होके एकदम बता दिया, बोले 7000। अब मान लीजिए इनकी बात मान के 7000 स्टार्ट कर दें तो 7000 में से 700 तो ये लॉस हो जाएगा, 6300 बचेगा। 6300 का 20% कितना होगा, 1260। ये बन जाएगा 5040, 5040 का 504, ये तो मरवा देंगे, ये तो कहीं का नहीं छोड़ रहे। 4400 कितना होगा ये, जो भी होगा, ठीक है, 4536, और चाहिए थे 5000, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम बाद में उसे सॉरी कह रहे हैं, बोले साहब आपने कहे थे 5000 लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमने अपना अंदाजे से करा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है कि जहां आउटपुट गिवन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इनपुट। गेटिंग माई पॉइंट? अभी आप समझ गए होगे। अभी काफी सारे बच्चे बता सकते हैं कितना इनपुट चाहिए होगा, रिवर्स कैलकुलेशन की जरूरत है। तो यहां पे लिखिए इफ desired output is given and we need to calculate the required input to achieve desired output, then input output statement is made। डिजायर्ड आउटपुट आपको गिवन है और रिक्वायर्ड इनपुट आपको चाहिए उसके लिए, तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब ये बनती कैसे है, इफ परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन ऑन इनपुट। अगर उन्होंने लॉस की परसेंटेज इनपुट पे दी है, देन स्टेप 1
स्टार्ट, ये ऐसे करिए, टेक इनपुट एज 100 एंड स्टार्ट preparing and start from process 1 after considering losses and at the last process। समझाता हूँ, स्टेप 1 ना छोड़ के इसका वर्किंग ही ले लो बस, मैंने सारी वर्किंग एक ही बार में लिखा दी। After that, calculate required input on the basis of the output calculated in स्टेप 1 ही कर दो यार, सॉरी, स्टेप 1 कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। अभी समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। वो कह रहा है हमारी 1 2 3 3 प्रोसेस है, लॉस की परसेंटेज दी है ऑन इनपुट 10%, 20%, 20%, ठीक है। और रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटपुट है 3000 यूनिट्स। आउटपुट कहाँ मिलेगा, यहाँ, और इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना इनपुट करें, हमें पता होना चाहिए हम कितना इनपुट करें। हमें यहाँ कितने यूनिट्स चाहिए, 3000, आउटपुट तो यही मिलेगा, और इनपुट कहाँ करना पड़ेगा, प्रोसेस 1 में। तो कहते हैं अगर ये परसेंटेज इनपुट के बेसिस पे दिया हुआ है, इनपुट पे अगर परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हुआ है, तो आप इनपुट को क्या मान लें, 100, स्टार्ट करें प्रोसेस 1 से लॉस कंसीडर करते हुए। यानी अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट इनपुट इक्वल्स टू 100। आप कैसे बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे प्रोसेस इनपुट लॉस आउटपुट 1 2 3, इट में भी 2 पे ही एंड हो जाए, 4 5 कितनी भी प्रोसेस जा सकती हैं। परसेंटेज ऑफ लॉस इनपुट पे सबसे पहले 100 इनपुट करा, 10 लॉस 90, 90 18 लॉस 72, 72 का 20% 14.4, कितना बना 57.6। तो हम क्या कर सकते हैं, 57.6 आउटपुट के लिए 100 इनपुट है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, एज पर अबव टेबल टू गेट आउटपुट ऑफ 57.6 units we need to introduce 100 units, so
for 3000 units of output, रिक्वायर्ड इनपुट कितना होगा? अरे भाई वो करा है ना आपने, 57.6 है, सॉरी 100 है 57.6 के लिए। आप ऐसे करेंगे ना, 57.6 के लिए 100, तो एक के लिए 100 अपॉन 57.6 बचपन में सिखाया था, तो 3000 के लिए कितना आया? 5208। अगर आप 5208 यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप टेबल बना के देख लीजिएगा, यू विल गेट 3000 यूनिट्स। प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता होगा ना, लोगों के पास ऑर्डर होते होंगे, फिर वो कैलकुलेट करके बोलते होंगे भाई इतने रॉ मटेरियल से मशीन स्टार्ट करो। पहले तो ऑर्डर ही आता होगा। बना के दिखाऊं? फिर 5208 से आएगा वही 3000, जरूरत नहीं, चेक कर लिया। सेकंड, इफ परसेंटेज ऑफ लॉस, ये नोट करा था ना, ये वाला एग्जाम्पल नोट करना था, क्यों नहीं करते हैं ये सब ये जब एग्जाम टाइम होगा, जब एग्जाम टाइम होगा, ये क्वेश्चन नोट करा था। एग्जाम टाइम में ये सब कुछ एकदम फटाफट रिवाइज हो जाएगा, नोट कर लिया करिए, ये क्वेश्चन नोट करिए, कर लिया आपने, चलिए औरों को मौका देते हैं। देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट इनपुट इक्वल्स टू 100, प्रोसेस इनपुट लॉस आउटपुट, 4 कॉलम बनेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये लिखना है एंड में, एज पर अबव टेबल टू गेट आउटपुट ऑफ 57 वी नीड टू इंट्रोड्यूस 100 यूनिट, सो फॉर 3000 यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड इनपुट इक्वल्स टू। ठीक है जी। अब कराऊं मैं अपना आगे वाला, अब आप कर लीजिएगा इसे। इफ परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन ऑन आउटपुट, तो स्टेप 1, स्टार्ट the process statement, start the input output statement after considering loss from last process with desired output. The result of first process is the required input। अभी समझाता हूँ क्या है ये। करूँ चेंज? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नोट करो, प्रोसेस परसेंटेज लॉस किसके रिलेशन में? आउटपुट 1 2 3, 10% या 20%, 10%, 20%, ये आउटपुट के रिलेशन में है।
और हमें आउटपुट चाहिए 5000 यूनिट्स। रिक्वायर्ड इनपुट बताओ। अब प्रॉब्लम बच्चों क्या है, आप इसे वैसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि फर्स्ट का इनपुट 100 है तो लॉस तो आउटपुट के रिलेशन में 20%, तो 100 पे 20 तो लगेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? पिछली बार तो आपने 1 से स्टार्ट करा, 1 में 100 लिया, 100 पे एक लॉस लगा दिया, लेकिन लॉस तो इस बार किसके रिलेशन में है? आउटपुट के। तो कहते हैं आप क्या करो, इसमें थर्ड सेकेंड 1 ऐसे प्रोसेस बनाओ। आउटपुट लॉस इनपुट ऐसे प्रोसेस बनाओ और सीधे क्वेश्चन वहीं से शुरू करो जहां से है। कितने यूनिट्स का आउटपुट चाहिए? 5000। थर्ड प्रोसेस में लॉस कितना हो रहा है? 20%, यानी 1000 का लॉस होगा, तो इनपुट कितना करना पड़ेगा? 6000। अरे 5000 का आउटपुट, 1000 का लॉस, 6000 यहां आया, 600, 6600, 6600 का 20%, 1320, 7920। सीधी सीधी आ गया इनपुट, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन ही खत्म। समझ गए? अब जो मैंने पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जो इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन कैसा आएगा वो जरा समझिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? वो लिखेगा प्रोसेस लॉस आउटपुट, मतलब इनपुट लॉस आउटपुट 1 2 3। इनपुट करा 1000 यूनिट, 200, 800, 2000, 500, 1500, 2800, 1200 कर लो, 2800, 1200, यहां करो 3000, 500, 2500। अब जरा मेरी बात सुनिए, प्लीज जरा सुनिएगा। अब वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड आउटपुट जो है हमें, डिजायर्ड आउटपुट जो है हमारा, वो 6000 यूनिट्स है। प्लीज जरा सुनिएगा यहां पे पहले, बस आप नोट कर लीजिए फिर सुनिए, खतरनाक है ये क्वेश्चन। देखिए यहां 3 प्रोसेस दिए, 1 2 3, कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं। अब ये यूनिट्स को हमने देख के कहा 1000 इनपुट करेंगे, फर्स्ट में आउटपुट आएगा 800, लेकिन सेकंड में 2000 का इनपुट हो रहा है, जबकि सेकंड में कितना इनपुट होना चाहिए था? 800। 1200 आउटपुट आया, थर्ड में 3000 का इनपुट हो रहा है। इसका मतलब ये डाटा सिर्फ एट रैंडम लिया हुआ डाटा है, कॉन्जिक्यूटिव डाटा नहीं लिया हमने। यानी जब हम प्रोसेस 1 में गए तो हमने देखा सैंपल उठा के 1000 इनपुट हुए थे, 800 आउटपुट आया। फिर हम अपना लंच वंच पे चले गए, कुछ ब्रेकफास्ट करने चले गए, डिनर पे चले गए, जैसे जिस टाइम पे भी हम गए, अपना घूमते घामते रहे। एक आध दिन बाद फिर आए तो हमने देखा अरे प्रोसेस 2 में 2000 इनपुट किया, 1200 आउटपुट आया है। फिर 2-4 दिन बाद देखा प्रोसेस 3 में 3000 है, 2500। यानी ये कोई कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस नहीं है। लेकिन इससे हमें पता लग गया कि 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है। अब वो कह रहा है आपको चाहिए आउटपुट 6000 यूनिट्स का। अब ऐसी कंडीशन में आपको 6000 यूनिट का आउटपुट चाहिए और इसके लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितना इनपुट करें। तो आपने देखा आउटपुट के बेसिस पे इनपुट मांग रहा है, तो ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। अब आपके पास दो ही सिचुएशन है, ऐसे में परसेंटेज ऑफ लॉस इनपुट पे या आउटपुट पे। अब आप कैलकुलेट करो, आप किस पे चाहते हो? इनपुट पे चाहते हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं इनपुट पे। तो हमने कहा परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन इनपुट
जरा बताइए 1 2 3 कितना कितना आ रहा है? 20%, 2 में 40%, 3 में 16.67%। जब इनपुट के बेसिस पे लिया है तो अब 1 2 3 कैसे बनेगा? लेट इनपुट इक्वल्स टू 100। फोर्टी एट का 16.67 कितना हुआ? 8 नहीं 8 हुआ ना, दैट इज 40 हो जाएगा ना, 40 यानी 40 आउटपुट के लिए 100 इनपुट, 40 आउटपुट के लिए 100 इनपुट। तो हम कितना चाह रहे थे? 6000 के लिए क्या होगा? 15,000। 15,000 यूनिट इनपुट करेंगे तो आई आ जाएगा। अरे सुनिए ना, मैंने ये लॉस खुद कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करके अगर इनपुट पे कर रहा हूं तो इनपुट 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जरा इसको सुनिए कुछ बच्चों ने कहा ना 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 सर, परसेंटेज ऑफ लॉस किस पे बेटर रहेगी? आउटपुट पे। ये तो अब हमारी मर्जी हो गई ना। हमने कहा बेटे तो आप बताओ 1 2 3 आउटपुट के बेसिस पे 200/800 25%, 800/1200 66.67%, 500/2500 20%। अब अगर आउटपुट के बेसिस पे है तो कौन सी प्रोसेस से क्वेश्चन शुरू होगा? थर्ड से। तो मैं क्या करूंगा? 3 2 1 पहले बनाऊंगा आउटपुट, लॉस, इनपुट। अरे ऐसे ही तो करूंगा। आउटपुट 100 लूं या जो डिजायर्ड है वही ले लूं? जो डिजायर्ड है 6000, 6000 पर थर्ड प्रोसेस 20% लॉस 1200, यानी इनपुट कितना करना पड़ेगा? 7200। थर्ड का इनपुट इज द सेकंड का आउटपुट, 7200 का 66.67, 4800, 12000, 12000 का 25% 3000, दैट बिकम्स 15000। तो सर हम किसी से भी कर लें? भैया हो सकता है प्रैक्टिकली आउटपुट के रिलेशन में अच्छी आ रही हो और इनपुट के रिलेशन में 8.32 हो जाए, 7.46 हो जाए। तो ऐसा ना करके चले कोई बच्चा कि मुझे तो इनपुट अच्छा लगता है, मुझे आउटपुट अच्छा लगता है। आप एक बेसिस को बेस मत बनाइए, सिचुएशन कुछ नहीं पता ना एग्जाम में कैसी खड़ी हो जाए। आया समझ में? तो ये वाले क्वेश्चन को दोनों बेसिस पे आप करेंगे। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन आउटपुट ये वाला हो गया। सॉल्यूशन के बेसिस अगर देखें तो ठीक है जी। और परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन इनपुट ये रहा। ठीक है। कर दूं शीट चेंज? अच्छा अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता, इनपुट लॉस आउटपुट, और मान लो वो कहता डिजायर्ड आउटपुट है इनका 8000 यूनिट्स, रिक्वायर्ड इनपुट बताओ। अब आप कहते
आउटपुट बेसिस पे इनपुट चाहिए। पर आप ये देखिए ये कैसी प्रोसेस दी हुई है, 1000 इनपुट 800 आउटपुट, 800 इमीडिएटली यहां आ गया, 600 इमीडिएटली यहां आ गया, तो मुझे परसेंटेज ऑफ लॉस की जरूरत ही क्या है? ये तो कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस है ना, यानी साफ समझ में आ रहा है। टू गेट 540 आउटपुट 1000 इनपुट इज रिक्वायर्ड। नहीं आई आपको बात समझ में? तो 8000 के लिए क्या होगा? अब बच्चा इसमें भी लगा पड़ा है, बोले यार इनपुट पे निकालूं या आउटपुट पे, क्या बेटर रहेगा? अबे जरूरत क्या थी? ये तो सीधा सीधा इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका इसका। जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें प्रॉब्लम थी, यहां कुछ और आउटपुट था, कहीं और कुछ और इनपुट था, तो मजबूरी थी वहां लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करना। काफी सारे बच्चे इतने आसान क्वेश्चन में भी लग जाते हैं, बोले हम परसेंटेज और लॉस निकाल के मानेंगे, उसकी जरूरत क्या है? ये तो क्लियर है ना, 800 यहां आ गया, 600 यहां आ गया, यानी 540 आउटपुट के लिए 1000 इनपुट, क्लियर कट है। तो 8000 के लिए क्या होगा? मैं काय को परसेंटेज और लॉस के चक्कर में घुसूं? गॉट इट? यार ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया आज। देखिए एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट चला जाता है। आप आ जाइए P11 पे तो आएंगे, P11 तो मैं कल कराऊंगा जरा एक बार। आप P13 देखिए जरा, P12 आपको घर से करना है, P13 मतलब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं एक बार, करने सब आपने घर से ही है। P13 60,000 इनपुट, 20,000 लॉस, 40,000 आउटपुट, पेज नंबर है 9.16। हाँ देखिए 60,000 इनपुट, 20,000 लॉस, 40,000 आउटपुट, 66,000 इनपुट, मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस नहीं है। 6,000 लॉस, 60,000 आउटपुट, 48,000 इनपुट, 8,000 लॉस, 40,000 आउटपुट। कह रहा है मुझे 100 यूनिट का आउटपुट चाहिए, बताओ कितने यूनिट इंट्रोड्यूस करूं? तो आउटपुट गिवन है, इनपुट चाहिए, लॉस की परसेंटेज अब आप देखिए किस पे बेटर रहेगी। ऐसा मुझे लगता है कि आउटपुट के बेसिस पे ज्यादा इजी है यहाँ, क्योंकि पहली बार 50% आ रही है, दूसरी बार 10% और तीसरी बार 20% ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। बट इफ यू विश टू कैलकुलेट इट ऑन इनपुट यू कैन। तो 100 यूनिट के लिए 198 आ जाएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अरे जब हमने देखा 100 के लिए 198 इनपुट कर रहे हैं, तो 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे? 1.98, और एक है 20 रुपए का, तो आ जाएगा कितने रुपए का है? 3 रुपए 96 पैसे, नहीं सॉरी 1 पीस के लिए कितना आएगा? नहीं 10 सॉरी, वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 0.10 kg। ओके यानी 3.96 का 0.396 हो जाएगा। 3.96 यूनिट चाहिए जिसका वेट जो होगा वो कितना होगा? 0.10 kg से। तो एक मिनट जरा देखिए, 3 रुपए ये कितना आएगा? 20 इंटू 1.96 इज 39 रुपए 60 पैसे, और इसका 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लीज समझिए 100 यूनिट के लिए 198 इनपुट चाहिए, 1 के लिए 1.98 चाहिए, यानी 39 रुपए 60 पैसे का। पर वो कह रहे हैं 1 यूनिट में केवल 0.10 kg आता है, ये 1 kg का रेट है। तो इसलिए 3 रुपए 96 पैसे आ जाएगा। क्वेश्चन 14 शायद ना हो पाए, पहले एक बार दिमाग लगाइएगा। 12, 13, 14 को पूरा दिमाग लगा के, पूरा चैलेंज क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद आपसे नहीं हो पाएगा, बट आप 14 में पूरा दिमाग लगाइएगा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड में शायद दिक्कत आए। 12, 13, 14 एक बार घर पर पढ़िए, आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी तो ये हमारा प्री रिजल्ट सेशन चल रहा है, तो आराम आराम से समझते हुए करेंगे। 12, 13, 14 में अपना पेन चलाइएगा। बाकी प्रोसेस में अभी तक तो कोई डिफिकल्ट लग नहीं रहा होगा, सिंपल बेसिस पे।